हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर आपका विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस चैप्टर का नाम है, इसमें आज का जो टॉपिक है बच्चों, सेल स्थिरांक के बारे में चर्चा करेंगे। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अभी बच्चों फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के माध्यम से। नया बुक अभी मार्केट में नहीं आया है। नए बुक में आपका ये चैप्टर 2 है, पुराने बुक में चैप्टर 3 है। आप लोग यदि नए बुक ले लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो पुराने बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। आप परेशान मत होना। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अपन छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से डाउट क्लियर करते हैं। और आप लोगों को एक सजेशन हमेशा देता हूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें, ताकि बाद में रोना ना पड़े। क्योंकि अभी 2023 का रिजल्ट आया है, 45% बच्चे फेल हैं और उसके पीछे का रीजन यही है जो कि स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करते। ऐसे 2024 के लिए तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो अभी से मेहनत कर दें, धीरे धीरे नोट्स बनाते चलें। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। आपसे 100 रुपीज मात्र लिया जाता है। बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। यदि आपको भी तैयारी करना है तो अभी ज्वाइन कर लें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्हाट्सएप के साथ डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर आपको दे दिया गया 9685299149। ये हमारा नंबर है, इसमें आप लोग कांटेक्ट कर लें नोट्स लेना है तो। चलिए शुरू करें बच्चों। सेल स्थिरांक क्या है, देखिए। किसी चलकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो सेल स्थिरांक कहलाता है। आपको कब समझ में आएगा, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा। जैसे मैं बच्चों यहां पर एक सेल बना रहा हूं और यहां पर एक विद्युत अपघटनी सेल ले रहा हूं, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली। ये मेरा एक इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्था कर दिया मैंने। अब यहां पर कोई ना कोई भाई द्रव भी भरा होगा, तो यहां पर लिक्विड डाल दिया मैंने। यहां पर मान लिया H2SO4 है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मेरा ये कैथोड है और एक मेरा एनोड है, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के तल में एक निश्चित एरिया होगा। इसका भी एक निश्चित एरिया होगा, यहां पर भी एक निश्चित एरिया होगा, यहां पर भी एक निश्चित एरिया होगा। तो इसको परिभाषित करने के लिए क्या माने लोग बाग कि इसका स्थिरांक कितना होगा। तो इसका जो एरिया है, इस एरिया को हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इसको हम एल से दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया L। तो L/A, अर्थात किसी भी आपके पास सेल की बात करूं, उसमें 2 आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच की दूरी और किसी एक इलेक्ट्रोड के तल का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। अब देखो, जो परिभाषा है, जो चीजें हैं, कुछ बोलेंगे सर इसको रट्टा मारना पड़ेगा। भाई थोड़ा सा कंसेप्ट तैयार करो, इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट करो, ऑलरेडी आपसे वो याद हो जाएगा। रट्टा करने की जरूरत नहीं है। किसी चलकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हमने मान लिया स्मॉल l, तथा एक इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल जो भी होगा वो क्षेत्रफल, तल के क्षेत्रफल, यहां पर तल के क्षेत्रफल तो अच्छा रहेगा, तल के क्षेत्रफल के अनुपात को उसका हम क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, जिसे हम x से दर्शाते हैं। यदि मैं यहां पे कह दूं कि इसका यदि आप फार्मूला निकालो तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सेल स्थिरांक बराबर कितना होगा बच्चों। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी डिवाइड बाय इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल। नोट्स बनाना है तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूं वैसा आप लोग नोट्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल। एक इलेक्ट्रोड आप लेकर चल सकते हो, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, लंबाई भी सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है। हम किससे दर्शाते हैं सेल स्थिरांक को, तो हमेशा आपका जो सेल स्थिरांक का चिन्ह होता है x होता है, x से इसे दर्शाते हैं। मतलब सेल स्थिरांक का कोई चिन्ह पूछ दे आपसे तो आप कह सकते हो कि इसे x से दर्शाएंगे। तो
तो स्मॉल x, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल l और क्षेत्रफल आपका कैपिटल E। ये निकल कर आ गया आपका सेल स्थिरांक। इसकी इकाई यदि निकालनी है बच्चों, इकाई कैसे निकालेंगे? तो L का हो जाता है आपका सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं अपन। 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, नीचे बचा आपका सेंटीमीटर, 1 से कट जाएगा ना सेंटीमीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स आ चुका है। इकाई किसका इकाई आ गया? सेल स्थिरांक का इकाई। अब क्वेश्चन क्या बन रहा बच्चों? क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध काफी महत्वपूर्ण है ना, कि विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध क्या होगा। यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या मैंने बोला कि विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। यहां पर आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। थोड़ा सा मुझे बेसिक के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। इसके पहले लेक्चर में जब मैंने गया था और आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा और आज भी समझ में आ जाएगा कब, जब आप पुराने लेक्चर को देखे होंगे। तो पुराने लेक्चर में हमने चर्चा किया था, जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वो किसी भी चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। ये मेरा एक चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, लंबाई आपका स्मॉल l है। तो प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसको जब हम हटाते हैं तो एक रो नियतांक लग जाता है, L/A हो जाता है बच्चों। और यदि मैं यहां से रो बराबर निकालता हूं तो RA/L आ जाता है। ये आपका आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध है बच्चों। ये क्या है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। और यदि इससे मैं विशिष्ट चालकता की बात करूं तो इसका जो व्युत्क्रम होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। यानी विशिष्ट चालकता की बात की जाए, विशिष्ट चालकता वो आपके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। विशिष्ट जो चालकता होता है, जिसे हम कप्पा से दर्शाते हैं, वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कप्पा बराबर 1/ρ। और रो का मान होता है बच्चों RA/L। L ऊपर जाएगा तो L/RA। कुछ इस प्रकार से समझ में आया, कप्पा बराबर L/RA। ये फार्मूला निकल कर आ गया, मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं इसको ऐसा भी अरेंज कर सकता हूं, 1/R और L/A। तो ये आपका सेल स्थिरांक हो जाएगा, ये आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता हो जाएगी, है ना, और ये आपका विशिष्ट चालक हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे फार्मूला निकल गया, सिंपल वे से निकल गया। ठीक, जैसे मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा। यहां पर आप देखिएगा, किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध, देखो नोट्स आप लोगों को ऐसे ही दिया जाता है बच्चों, और नोट्स यदि आप तैयार कर लिए तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पिछले लेक्चर की कहानी है। किस लेक्चर की कहानी है? पिछले लेक्चर की कहानी है कि जो R है वो L के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर देखो R समानुपाती L/A है बच्चों। यदि समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है, तो एक हमने नियतांक लगा दिया। देखो जरा, रो L/A। अच्छा, यहां पर बच्चों यदि मैं कह दूं, इसको पक्षांतर कर दूं या डायरेक्ट लिख दूं कि R है, ये आपका रो है, इसे ही हम सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं, तो यहां पर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये आपका एक फार्मूला निकल कर आ गया। अब यदि मैं इस रो को इधर लाऊं तो ये रो हो जाएगा बराबर x, यानी ये मेरा सेल स्थिरांक है। लेकिन मैं डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकता हूं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इससे मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। एक तो फार्मूला यहां पर आपका प्रतिरोध के फॉर्म में हो गया है, प्रतिरोध के फॉर्म में, प्रतिरोध गुणे आपका ये विशिष्ट चालकता और ये आपका सेल स्थिरांक। ये भी एक संबंध है, ऐसा नहीं है भाई विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध पूछा है।
विशिष्ट चालकता, तो आपका रो का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता आ जाएगी। तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, ये आपका ये आर है ना, तो ये प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। और सबको पता है कि 1/रो का मतलब क्या होता है, जानते हैं? 1/रो मतलब ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है। और जो आपका ये आपका सेल स्थिरांक कहलाएगा, सेल स्थिरांक कहलाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता, अर्थात विद्युत चालकता गुणे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक। ठीक है। तो बच्चों यहां से मैं अब इसको पक्षांतर कर दूं तो विशिष्ट चालकता बराबर निकल कर आ जाएगा, विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक गुणा में आपका हो जाएगा चालकता। ठीक, ये आपका एक फार्मूला निकल कर आ गया। मैं कई मेथड से लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक वही चीज है। जैसे यहां पर आप देखोगे तो प्रतिरोध है आर है, ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होती है। इसको पक्षांतर कर दोगे आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है। ये चीज मैं बार बार क्यों समझाया करता हूं, बार बार क्यों समझाता हूं बच्चों, क्योंकि आपके मन में डाउट बिल्कुल ना रह जाए। मैंने कहा रो बराबर होता है RA/L, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रो बराबर क्या होता है? RA/L होता है कि नहीं होता है? अब मैं आपसे कह देता कि भाई विशिष्ट चालक क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कप्पा क्या है, कप्पा क्या है, कप्पा क्या है? 1/रो है। और रो का मान कितना है? RA/L है। L ऊपर जाएगा तो RA हो जाएगा। ये देखो और शॉर्टकट में बता रहा हूं, तो कप्पा बराबर 1/R और L/A। बच्चों ये जो आपका कप्पा है ना, ये आपका विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है। ठीक है। ये आपका 1/R क्या है बच्चों? ये आपके चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R, मतलब चाहे आप चालकता का व्युत्क्रम करोगे तो प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम करो चालकता आ जाएगी। तो ये आपका विद्युत चालकता निकल कर आ गया। और ये L/A क्या है बच्चों? ये सेल स्थिरांक है। तो इस प्रकार से इसका संबंध निकल कर आ गया। ठीक है। आपको लिखना है तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना भाई। ये देखो आप इतना सेम लिखोगे, यहां तक फार्मूला सेम लगाओगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, तो बस आप मेरा ये मेथड लगा देना, ये मेथड लगा देना, बस इतने में आपको अंक मिल जाएंगे। ओके। या कि ये भी मेथड लगा सकते हो, रो को इधर ले गए भैया, ये आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता मतलब 1/चालकता प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध वही है, इसका आपका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता हो जाएगा। ये आपका अंश का हर नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है, तो विशिष्ट चालकता बटा चालकता हो जाएगा। चालकता इधर जाएगा आपका, तो निकल कर आ जाएगा विशिष्ट चालकता बटे चालकता, इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये संबंध आ जाएगा, वही संबंध आएगा। आप कैसे भी इधर उधर घुमाओ वही संबंध आने वाला है। तो मैं बस आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं कि बस बच्चों छोटा वीडियो देने का मतलब ये है कि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपका लेक्चर भी कंप्लीट होता चले। तो आप लोग तैयारी भी करते चलें, मेहनत करते चलें, निरंतर हम आपके लिए हैं और मेहनत भी करते हैं हम आपके लिए, और आप भी मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। 2023 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 90+ % लाए हैं, मुझे उन पर गर्व है। आप भी मेहनत करोगे तो आप भी बेहतर अंक ला सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।